दोस्तों, अगर आप पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने जा रहे हो तो जरा रुक जाओ। पैन को आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो चुका है। अब आपको नए प्रोसेस से ही पैन को आधार से लिंक करना होगा, जो कि मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे लिख करके सर्च करोगे तो आप सभी के सामने जो पहली वेबसाइट आएगी incometax.gov.in, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। क्विक लिंक के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार का, तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। लिंक करने से पहले आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जम्प्टेड होते हैं, जिनको यहाँ पर 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी अगर एनआरआई है, कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है, या फिर उसकी जो एज है 80 साल से ऊपर हो चुकी है, साथ ही में अगर आप आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर से आते हो तो यहाँ पर आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सभी लोगों को लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, आधार नंबर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से अगर लिंक नहीं होगा, पॉपअप आएगा जहाँ पर पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, ऐसा आपको मैसेज आएगा, जिसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। कंफर्म पैन के सेक्शन में रिपीट अपना पैन नंबर दर्ज कर देना है। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हो। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर जो भी नेम होगा यहाँ पर कोई डिजिट दिखाए जाएंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि ई पे टैक्स के अंदर हमें कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें कि हमें अपना जो पेमेंट है वो इनकम टैक्स के सेक्शन में जो ऑप्शन दिया गया है प्रोसीड की टैब पे हमें क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने असेसमेंट ईयर को चूज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है, यानी कि यहाँ पर आप सभी को जो लेटेस्ट दिखाया गया है 25-26 वाला असेसमेंट ईयर, इसे ही सेलेक्ट करना है। जैसे आप चूज करोगे तो आप देखोगे कि करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पर पैन आधार को लिंक करने की जो फीस का पेमेंट करना है वो अदर माइनर हेड के सेक्शन में पेमेंट करना है। तो इस लिस्ट में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको अदर 500 वाला जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, जिसे आप चूज करोगे। तो अब आप देखोगे सब टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में हमें फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार वाला जो ऑप्शन है दिख जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो लेट फीस हमें पेमेंट करना है 1,000 रुपए का, वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पर ऐसे अगर आपका कैलकुलेट होकर के आ चुका है तो बिल्कुल सही आपने इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने ये जो पेमेंट है इसको करने के कई सारे मेथड आ जाते हैं, जहां पर आप चाहो तो ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इसी के साथ में यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे जो आसान तरीका है पेमेंट करने को वो है पेमेंट गेटवे का, जहाँ पर आप सभी का जो बैंक खाता है किसी भी बैंक में क्यों ना हो, यहाँ पर आप किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज करके अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर केनरा बैंक को सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने पेमेंट करने से पहले एक समरी पेज आएगा, जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेलेक्ट किया है एक बार इसको मिलान कर लेना है और यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशंस में नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई या व्हाट्सएप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यूपीआई की टैब पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर गूगल पे, फोन पे का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कार्ड के जरिए पेमेंट करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना जो कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। कार्ड पर आपको एक्सपायरी डेट मिलती है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। सीवीवी यहाँ पर बैक साइड पे आपके कार्ड पर मिल जाता है 3 डिजिट का, वो आपको फिल करना है। जिसके नेम से भी कार्ड इशू है वो नाम आपको फिल करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट सेविंग, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हमारे बैंक की तरफ से मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसको यहाँ पर दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमने 1,000 रुपए की फीस का जो पेमेंट हमें करना था वो हमने ऑनलाइन मेथड से कर लिया है। हमारे सामने एक चालान जनरेट होकर के आ चुका है, जिसको डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्रिंट आउट आप सभी का आ जाता है, जिसपे कि BSR कोड, इसी के साथ में चालान नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है जो कि आपको जरूरी होता है पैन आधार को लिंक करने के लिए। अब इतना करने के बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि पेमेंट हमने कर दिया, हमारा जो पैन है वो आधार से अब लिंक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ आगे भी एक्शन लेने की जरूरत होती है, जो कि कई सारे लोग ये स्किप कर देते हैं, जिससे कि पेमेंट करने के बावजूद उनका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं होता है। तो करना क्या है, बेसिकली दोबारा से आपको होम पेज पर आना है पेमेंट करने के बाद में, और लिंक आधार के ऑप्शन पे इस बार क्लिक करोगे, अपना जो पैन नंबर है, आधार नंबर है फिल करोगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो पहले जहां पर आप सभी को पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड शो हो रहा था, लेकिन इस बार आप देखोगे कि जो चालान का आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पर डिटेल फेच होकर के आ चुकी है, जिसमें कि जो BSR कोड की जरूरत थी, चालान का जो सीरियल नंबर था, वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। जिस भी डेट में आपने पेमेंट किया है वो डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पर इतना होने के बाद में अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल मांगी जा रही है, जिसमें कि आपके आधार कार्ड पर जैसा नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में आप सभी को नीचे की तरफ 2 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, जिसमें कि आई एग्री टू वैलिडेट आधार डिटेल, इस ऑप्शन पे तो जरूरी क्लिक करना है। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया गया है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ वाला, इस पे केवल उन्हीं लोगों को क्लिक करना है जिनका जो आधार है उस पर केवल बर्थ ईयर ही मौजूद है। ये पहले के जो आधार होते थे उन पर केवल बर्थ ईयर आता था, तो किसी व्यक्ति के पास ऐसा अगर आधार है जिसमें केवल ईयर ऑफ बर्थ मौजूद है, तभी इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर फिल करोगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वैलिडेशन के लिए सेंड हो चुकी है। अब आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली वेरीफाई किया जाएगा और फ्यू डेज के बाद में दोबारा से इस पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस की टैब पे अगर आप क्लिक करोगे, अपना जो पैन नंबर है, आधार नंबर इंटर करके आप व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो पैन है आधार से अगर लिंक हो चुका होगा तो यहाँ पर ऐसा आपको मैसेज आएगा। तो यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से अब लिंक हो चुका है। बिना रुकावट अब आप आगे भी अपने पैन कार्ड को यूज कर पाओगे।